मैं देख रहा था हमारे बीच अभी सरस्वती माता की उपस्थिति है, चल रहा है लगातार। हाँ नहीं है, जो उपस्थिति है ही है, बहुत बड़ी बात होती है। सवेरे से चल रहा है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। अरे फिर वो पूरा हो जाता है, फिर वो आधा को घंटे का हो जाएगा फिर शायद थोड़ी। मैं एक जो गीत आप कह रहे हैं वो पढ़ता हूँ। जिंदगी बस इतनी है। मैंने बताया कि सफलताओं का गायक मैं नहीं हूँ। आप सफल हो जाएं, आप किसी बहुत बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश कर लें, आप विधायक हो जाएं, सांसद हो जाएं, बहुत बड़े पत्रकार हो जाएं, ऐसे ऐसे लोग निकल के आते हैं जो आपकी संघर्ष की यात्रा में कहीं नहीं थे, है ना? लेकिन जब तक आप संघर्ष कर रहे हैं तब तक आपके अपने रिश्तेदार भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो कि कहीं कुछ मांग बैठे, है ना? भैया आपको नजर करता स्वागत। आप एक बड़े संस्थान में बड़े पद पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने मन की भीतर की कविता को बचा रखा है। इसके लिए पूरे सदन की ओर से आपका बहुत गीत बस उतना ही कि आप कहीं पराजित हुए हो, फेलियर देखा हो आपने, असफलता देखी हो और आपको लगा हो कि यहीं पर आएंगे और विजय श्री का टीका अपने माथे पे लगाएंगे, तो इसी भूमिका का एक छोटा सा गीत पढ़ता है कुछ लोगों ने कहा। उसके बाद इस कार्यक्रम को अपन अगले वर्ष तक के लिए विराम करेंगे। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने, एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने, मुझको अपराधित किया था एक भरे दरबार ने, प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल अपनी अपनी पराजय याद करिएगा और पराजय के क्षण में अपनी जीतने की संकल्पना को याद करिएगा कि और गीत का बंद सुनिएगा। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। हम नहीं चाणक्य लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी, खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। लोग जो दीवार से हैं ये ही दरवाजा बनेंगे, हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, मुझको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने, हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार में, एक महल की चौक। अंतिम मन इस गीत का पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। 10-11 साल पहले जब भैया मंच पे आया था तो बहुत मतलब मासूम सा था, भोला भाला सा, अभी भी कुछ अंदर से नहीं बदला। लेकिन जब आप जिंदगी के जंगल में प्रवेश करते हैं सर, तो आपको ये महसूस होता है कि हमें थोड़े से अपने नाखून पहने कर लेना चाहिए ताकि हम शिकार होने से बच जाए।
परिवर्तन की बात पढ़ता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ। स्वागत भैया। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने। अनसुनी, ज्ञान प्रकाश आकुल जी लखीमपुर के कवि हैं, उन्होंने 2 पंक्तियां कही कि बार बार यदि तुम अनसुने किए जाते हो तो फिर अपने संवादों की शैली बदलो। आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको मंजिल बदलने की जरूरत नहीं है, रास्ता बदलने की जरूरत है। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। अनसुनी आवाज का बदला जरा अंदाज हमने, अपने भीतर के कबूतर को बनाया बाज हमने। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। सुधर्मा सभा में सिर्फ कृष्ण थे जिनके सर पे कोई ताज नहीं था, लेकिन आप मान सकते हो कि कृष्ण से बड़ा कोई राजा हुआ है दुनिया में। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। कुछ लोग इन दिनों हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि बड़ी बड़ी अकेडमियां छीन लोगे, बड़े बड़े प्रोग्राम छीन लोगे, चैनल्स छीन लोगे, लेकिन मैं माइक लेकर सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा और मेरे सुनने वाले मेरे इर्द गिर्द तो बैठ जाएंगे। आप मुझसे नहीं छीन सकते। ताज क्या है कृष्ण के सिर, पंख ही स्वीकार होगा। जिस जगह हम बैठ जाएंगे वही दरबार होगा। जीतना हमको सिखाया, जीतना हमको सिखाया, मिल रही हर हार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की चौक। अनिल भैया बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने महंगी कार्यक्रम को मुझे हिस्सा बनाया और गौरवशाली हिस्सा बनाया। जिंदगी में अच्छे लोग मिल जाए तो उनकी बहुत कद्र करनी चाहिए, और आप का होना तमाम उन लोगों के लिए रोशनी का काम करता है जो समाज में अभी उस धारा में नहीं आता है। और आपके देखिए, किसी ने कहा कि समंदर के किनारे मछलियां पड़ी थी, तो किसी ने कुछ मछलियां उठाकर समंदर में फेंक दी, तो उसने कहा कि लाखों मछलियां तुम कितनों की जान बचा पाओगे। उसने कहा हो सकता है मैं लाखों की जान नहीं बचा पाऊं, लेकिन जिनकी बच रही कम से कम उनकी तो बच जाए। तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियों और इस कालपाठ को, इस कार्यक्रम को विराम करेंगे कि मुश्किल वो कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है, वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। पर बहुत काली अंधेरी रात के साए में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार।